हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 23 और 24 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस से संबंधित। तो इसका आयोजन 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया इस कांग्रेस का? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। यह एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें वार्ता, विषय आधारित संगोष्ठियां, शोध प्रस्तुतियां और प्रदर्शनियां शामिल हैं। यानी कि इन सभी चीजों का आयोजन होगा। वार्ता, विषय आधारित संगोष्ठी, शोध प्रस्तुति और एग्जीबिशन। इस कांग्रेस में 1000 से अधिक वैश्विक नेता के भाग लेने की उम्मीद है और इस बार इस कांग्रेस का विषय क्या है? छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का तो स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि विज्ञान की पुनर्कल्पना। इस विषय के साथ ये छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है सेबी से रिलेटेड। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार ने सेबी में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में संदीप प्रधान की नियुक्ति की है और इनकी नियुक्ति के बाद अब सेबी में टोटल पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 3। एक तो हो गए संदीप प्रधान, फिर अमरजीत सिंह और एक और हैं कमलेश चंद्र वर्षने। तो ये तीनों अब पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं सेबी के। इनका संदीप प्रधान का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा या जब तक आगे कोई आदेश जारी नहीं होता है तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने इनकी नियुक्ति 19 नवंबर 2025 को सेबी अधिनियम 1992 के तहत की है। तो किस अधिनियम के तहत इनकी नियुक्ति की गई है? सेबी अधिनियम 1992। नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारे देश में 4 श्रम कानून लागू हुए हैं। तो सरकार ने 21 नवंबर 2025 को देश में 4 लेबर कोड तुरंत प्रभाव से लागू किए हैं। ठीक है, मतलब ये मतलब जारी होने के साथ ही लागू हो गए। इन कोड्स के लागू होने के साथ ही 29 पुराने श्रम कानून को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और ये लागू किए गए 4 कोड कौन कौन से हैं? तो पहला है वेज कोड 2019। इसके तहत क्या होगा, क्या प्रावधान है? तो सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करता है ये, और केवल अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर, मतलब अनुसूचित क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है, बाकी हर क्षेत्र में ये न्यूनतम मिनिमम सैलरी सुनिश्चित करता है। वेतन के समय पर भुगतान को अनिवार्य बनाता है। ठीक है, यानी कि वेतन का जो डेट है उसके बाद आप कभी भी भुगतान करने, उसी टाइम पे भुगतान करना है। वेतन के समय पर भुगतान को अनिवार्य बनाता है। पूरे देश में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की व्यवस्था करता है जिससे राज्यों में वेतन असमानता कम हो सके। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन ना रहे, इसलिए पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की व्यवस्था करता है। सेकेंड कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये विवादों के त्वरित निपटान के लिए ट्रिब्यूनल व्यवस्था को मजबूत करता है। साथ ही नियोक्ता कर्मचारी संबंध को अधिक सुचारू बनाता है। नियोक्ता मतलब जो नौकरी देता है कंपनी के हेड, और कर्मचारी एम्प्लॉय संबंध को अधिक सुचारू बनाता है। उद्योगों में स्थिरता और निवेश को के आकर्षण को बढ़ावा देता है ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। थर्ड है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाकर इसमें शामिल करता है गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, स्वरोजगार, प्रवासी श्रमिक। तो इन सभी को ये सोशल सिक्योरिटीज कोड 2020 के तहत शामिल किया जाता है। यह संहिता पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है जिससे श्रमिक कहीं भी जाकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर इंडिया में ये सारे कानून लागू हैं, तो श्रमिक कहीं भी जाकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। फोर्थ है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये विभिन्न उद्योगों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मानक निर्धारित करती है और कई श्रेणियों के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य बनाता है। इसमें कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वच्छता और कार्य स्थितियों में समग्र सुधार
लाने की व्यवस्था है। तो ये 4 कोड तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं हमारे देश में, 4 लेबर कोड। तो इन चारों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बिहार से रिलेटेड है। तो अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें 243 में से 202 सीटें एनडीए गठबंधन को हासिल हुई थी और 35 सीटें महागठबंधन को हासिल हुआ था। तो उसी गठबंधन एनडीए के नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है और 10वें कार्यकाल की शपथ लेने के बाद नई गठबंधन सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से विभाग किसको किसको मिले ये देख लेते हैं। तो गृह विभाग मिला है सम्राट चौधरी को। ठीक है, सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं और ये 20 सालों में पहली बार हुआ है जब नीतीश कुमार गृह विभाग किसी दूसरे दल के नेता को दिए। नहीं तो हर बार वो अपने पास ही रखते थे गृह विभाग। ये पहली बार है इतने सालों में जब बीजेपी के या किसी दूसरे दल के मंत्री को ये विभाग सौंपा गया है। तो गृह विभाग मिला है सम्राट चौधरी को। भूमि व राजस्व खान एवं भू विज्ञान मिला है विजय कुमार सिन्हा को। स्वास्थ्य व विधि मिला है मंगल पांडे को। उद्योग मिला है दिलीप जायसवाल को। सड़क निर्माण नगर विकास एवं आवास मिला है नितिन नवीन को। कृषि मिला है राम कृपाल यादव को। पर्यटन कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय मिला है अरुण शंकर प्रसाद को। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा खेल विभाग मिला है श्रेयसी सिंह को। श्रम संसाधन मंत्रालय मिला है संजय टाइगर को। पशु एवं मत्स्य संसाधन मिला है सुरेंद्र मेहता को। आपदा प्रबंधन विभाग मिला है नारायण प्रसाद को। अनुसूचित जाति या जनजातीय कल्याण विभाग मिला है लखेंद्र पासवान को। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मिला है रमा निपत को। सहकारिता पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिला है प्रमोद चंद्र बंसी को। तो ये सारे मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है और इस 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं हैं, जिसमें भाजपा की श्रेयसी सिंह और रमा निषाद यानी कि भाजपा की 2 महिलाएं और जदयू की लेसी सिंह। तो टोटल 3 महिलाएं हैं इस मंत्रिमंडल में। सबसे उम्रदराज मंत्री कौन है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव। इनकी उम्र है 79 वर्ष। और सबसे कम उम्र की मंत्री कौन बनी है? तो श्रेयसी सिंह। इनकी उम्र है 34 वर्ष। तो ये बिहार मंत्रिमंडल से संबंधित न्यूज था। नेक्स्ट टॉपिक है टीबी के रिपोर्ट से संबंधित। तो WHO ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 जारी किया है, जिसके अनुसार वर्ष 2015 से 2024 के बीच भारत में टीबी की घटनाओं में 21% की गिरावट आई है और साथ ही मृत्यु दर में 25% की कमी दर्ज की गई है। टीबी इंडेक्स के अनुसार 2015 में 237 मामले प्रति लाख थे, जहां वही 2024 में 187 मामले प्रति लाख हो गए हैं, जो 21% कमी को दर्शाता है। वहीं मृत्यु दर 2015 में 28 मौतें प्रति लाख थी, जो कि 2024 में घटकर 21 मौतें प्रति लाख हो गई है। तो इसमें 25% की कमी आई है। वही उपचार कवरेज को देख ले तो 2015 में 53% से बढ़कर 2024 में 92% का कवरेज है। तो काफी अच्छा सुधार रही है। भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? कब तक भारत ने लक्ष्य रखा है टीबी को खत्म करने का? तो 2025 तक। भारत ने 2025 तक टीबी को पूर्ण रूप से खत्म करने का लक्ष्य रखा है अपने देश में, जो कि वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले है। विश्व स्तर पर 2030 तक टीबी को पूर्ण रूप से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। वही भारत ने 2025 तक इस लक्ष्य को पूरा प्राप्त करने का सोचा हुआ है, लक्ष्य रखा हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा रेटिंग एजेंसी मूडीज से संबंधित। तो वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 7%, जबकि 2026 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। और इन अनुमानों के साथ ही भारत अगले 2 वर्षों तक दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि मूडीज के अनुसार 2025 वित्त वर्ष 2025 में भारत का वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है या 2026 में कितना रहने का अनुमान है। तो ये ध्यान रखिएगा लोग।
तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।